नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो पूजा करने वाले हैं और पूजा कराने वाले हैं, दोनों के लिए। खासकर वो पंडित सावधान रहें जो विधि विधान की पूजा को नहीं जानते हैं या फिर लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन लोगों को जिनको पूजा करनी चाहिए उन्हें समझ लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से समझ लेना चाहिए कि मैं पूजा कराने वाला किससे पूजा कराने वाला हूं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जिन लोगों को नाग पंचमी मतलब 21 अगस्त को पूजा करनी है तो उज्जैन में ये वाली पूजा नहीं होगी। उज्जैन में ये वाली पूजा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन होने वाले हैं तो बहुत भीड़ उज्जैन में आने वाली है। जो लोग त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा कराने वाले हैं वो पूजा ग्रुप का ध्यान रखें। नाग पंचमी वाले दिन केवल ग्रुप में पूजा होने वाली है, प्राइवेट पूजा के चांस बहुत नगण्य है, बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, चौथी और महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल का, हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को भड़काना या फिर कोई ऐसा द्वेष की भावना नहीं है कि हम कुछ मतलब हमारे मन में कुछ ऐसी उनके प्रति कुछ नकारात्मक भावना हो या बातें हो जिसकी वजह से हम ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों, जब आप इस पावन महीने में, इस पवित्र महीने में कालसर्प दोष पूजा करने का विचार कर रहे हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आपकी विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, जिन लोगों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे लोगों से पूजा कराने वाले हैं। जिन लोगों का, क्योंकि आजकल कुछ पंडित जी ऐसे हैं, चाहे वो वरदानी पंडित जी हों चाहे किसी भी तरह के पंडित जी हों, उनका उद्देश्य जो यजमान होता है उसकी पूजा से, उसके दोष से कोई मतलब नहीं होता। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है पैसा कमाना। मैं बता रहा हूं आपको किस तरह से पैसा कमाना उनका एक जरिया बन गया है। भगवान के पास रहने के बावजूद भी इनको भगवान का डर नहीं रहता है। ये ऐसे पंडित जी हैं। आप समझेंगे तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कैसे पंडित जी की बात कर रहा हूं। मुझे बड़ी गुस्सा आती है, मतलब मुझे भी ना ऐसा लगता है कि भगवान के इतने नजदीक रहने के बावजूद भी ये लोग इस तरह का कार्य करते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। अब शर्म किन्हें आने चाहिए वही मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप किसी भी जगह रह रहे हैं, किसी भी जगह अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, वो पंडित जी जो आपके क्षेत्र में रहते हैं ना, वो भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सर्वोत्तम स्थान कालसर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपसे वही पूजा कराने का प्रयास करते हैं। हम 3 दिन में पूजा करेंगे, हम 5 दिन में पूजा करेंगे, हम 10 ब्राह्मण पूजा करेंगे, इस तरह से आपको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अरे पंडित जी महाराज, आप यहां पे बैठे हुए हैं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए, आप अखंड रामायण करिए, आप रुद्राभिषेक करवाइए इनसे, लेकिन जो कार्य जहां के लिए बताया गया है, कम से कम आपको अपने यजमान को ना सही सलाह देनी चाहिए, जिससे कि आपका स्तर भी बढ़ेगा। आप भगवान के पास रहने के बावजूद भी और जो इस तरह के कार्य करते ना, ये वाकई में शर्मिंदा करने वाले हैं, वाकई में शर्मिंदा करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये पहले तरह के पंडित जी हो गए। दूसरे तरह के पंडित जी कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, आपने गूगल से नंबर लिया, गूगल से नंबर कि पंडित जी का नंबर आपको त्र्यंबकेश्वर में चाहिए, आपने दिए गए नंबर पर फोन किया। ठीक है, सबसे पहले आपने बोला गुरुजी मुझे ना आप वहां पे जो पूजा करनी है ना ऑनलाइन करनी है, क्योंकि मैं नहीं आ सकता। आप खुद सोचिए, आपका जरिया केवल और केवल क्या पैसे कमाना है? आप सोचते हैं कि ऑनलाइन पूजा के कुछ ऐसे परिणाम मिलने वाले हैं? और खासकर जब देश में शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब आप किसी बाहर जगह रहते हैं, मतलब देश से बाहर रह रहे हैं, जहां से आप आना अभी आपके लिए असंभव है, तो एक संकल्प के साथ, जो संकल्प होता है ना, उस संकल्प के साथ आप पूजा करवा सकते हैं। ठीक है, और उसका भी एक अवधि होती है, उस अवधि के अंतर में आपको आना पड़ेगा और पूजा करानी पड़ेगी साक्षात रूप से बैठकर। लेकिन आपने आधी अधूरी जानकारी देकर केवल पैसे कमाने के लिए आपने ऑनलाइन पूजा करा दी, जिसका आपके यजमान को कोई भी फल नहीं मिला,
कोई भी फल नहीं मिला। आपने उनको ना तो पूरे नियम बताए, पूजा से पहले अर्जी कैसे लगेगी, पूजा के पश्चात पेशी कैसे होगी, 40 दिन के नियम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं बताया। आपने तो बस एकदम ये देखा कि ये यजमान यहां पर आना नहीं चाहता, इसके लिए दूरी ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, इसीलिए अब ये मेरी बातों में फंसने वाला है, और आपने उसे एकदम झांसे में लेके उससे पैसे कमा लिए दोस्तों, समझ रहे हो। और जबकि वो पूजा करने के पश्चात उसे हो सकता है फल ना के बराबर ही मिलने वाले, ना के बराबर ही मिलने वाले। भगवान के क्षेत्र में, त्र्यंबकेश्वर में, महाकालेश्वर में रहने के बावजूद अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं ना, तो लोगों का भगवान से विश्वास हटता है, भगवान से विश्वास हटता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि पंडित जी होते हैं भगवान के सबसे नजदीक होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी बताया गया है कि ब्राह्मण को सर्वोपरि यह बताया गया है, ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया गया है। लेकिन आज कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो पूरे तालाब को ना गंदा कर रहे हैं, पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी क्रिया विधि है, जिस तरह से उनकी आदतें होती जा रही हैं, वैसे वैसे एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सभी ना कहते ना लोगों का विश्वास हट रहा है। अरे वहां पे तो ठग रहते हैं, आप किसी से पूछिए, आप किसी से पूछिए, त्र्यंबकेश्वर पूजा कराने जाइए, मुझे त्र्यंबकेश्वर पूजा करानी, अरे वहां पे तो ऐसे ठग लेते हैं, अरे वहां पे तो ऐसे ठग ले। अरे शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से एक इंसान तो ठगा गया है, लेकिन उसकी वजह से जो उसने 10 लोगों को बताया ना, उनका पाप भी आपको लगने वाला है, उनका पाप भी आपको लगने वाला है, क्योंकि आपने इस तरह का कार्य किया है, ठीक है। अच्छा, तीसरी तरह के लोग बता रहा हूं, तीसरी तरह के, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमियां वरदानी पंडित जी में भी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, और बता रहा हूं, समझिए। आप त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं पूजा कराने के लिए, पूजा कराने के पश्चात दोस्तों, पूजा कराने से पहले, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति आती हैं, ऐसी स्थिति आती हैं कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे सपोज करते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म वाली समस्या हो जाती है, ठीक है। आप बताइए, आपके त्र्यंबकेश्वर में जो वरदानी पंडित जी हैं, कितने पंडित जी ऐसे जो इस तरह की पूजा कर सकते हैं, उसके बावजूद भी, हालांकि पूजा नहीं करनी चाहिए, आप पितृदोष की पूजा करने आए, उसके पश्चात वरदानी पंडित जी एक कमीशन लेने के लिए, कमीशन पाने के लिए किसी बाहर के पंडित जी से पूजा करा देते, बाहर के पंडित जी से पूजा करा देते हैं कि हां आप इस अवधि में पूजा कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है, मेरे पास सबूत है इस चीज के कि लोगों ने, जो वहां के वरदानी पंडित जी हैं, उन्होंने पूजा कराई है इस तरह से, जब महिला मासिक धर्म में थी, उसके हस्बैंड ने पूजा की है, और चौथे दिन जब वो काल सर्पदोष की या किसी चीज की पूजा थी, तीसरे दिन शायद, ठीक है, उस दिन उस महिला को भी पूजा के लिए बैठाया गया है। ये देखिए क्या चल रहा है, कैसे लोग विश्वास करेंगे आप पर, आप समझिए, ठीक है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो बाहर के पंडितों से, जो कैंपेन चला चला कर लोगों को बहला फुसलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इनसे अलग कैसे हुए? आपने तो जब आपके पास ये वरदानी पत्र है ना, वरदानी पत्र की वजह से लोग आपके पास आते हैं, लेकिन आपने तो वाकई में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला कार्य किया, आपने सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला कार्य किया कि आप इस तरह की पूजा को मंजूरी देते हैं। अगर आप उस समय मना कर देते कि नहीं आपको ये पूजा नहीं करानी चाहिए, तो यजमान को थोड़ा सा एक क्लू मिलता कि हां मुझे इस तरह की पूजा नहीं करानी चाहिए। लेकिन आपने बोला, और आप बोलते हैं, आपने बोला ये कि आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ऐसे जो खंडित पंडित होते हैं ना, इनसे भी बचना चाहिए। अच्छा, चौथे तरह के पंडित जी, चौथे तरह के पंडित जी दोस्तों कैसे होते हैं? चौथे तरह के पंडित जी वहां पर बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं अभी सावन का महीना आने वाला है, ठीक है, और चलिए आज से स्टार्ट हो गया सावन का महीना, ठीक है, ये अभी 1 महीने रहने वाला है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र, महाकालेश्वर क्षेत्र, जितना भी ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं, यहां पर ना बाहर के लोग घाट पर बैठ जाते हैं, बाहर के लोग घाट पर बैठ जाते हैं, बस त्रिपुंड वगैरह लगा के, चंदन लगा के, टीका लगा के वहां पर बैठ जाते हैं, 2-4 लोगों को और ये अपने साथ के लोगों को पकड़ लाते हैं और उस जगह ये पूजा कराने लग जाते हैं। अरे आपका कार्य है ये, आप खुद बताइए, आपका कार्य नहीं है ये। आप जिस कार्य को कर सकते हो उस कार्य को करिए ना, जिसके लिए ये कार्य बताया गया उन्हें ये कार्य करने दो। लोग इतनी दूर से आ रहे हैं,
परेशान होके आ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, एक अपनी इच्छा से आ रहे हैं, उनकी अभिलाषाएं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें सोची हैं कि मुझे पूजा का फल मिलेगा, और उसके पश्चात आप यहां पर आकर उनके साथ ठगी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। पूजा करवाई, पूजा कराने के पश्चात आप कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने के पश्चात आप उसमें 4 तरह के दोष और निकालते हैं। 4 तरह के दोष निकालने के पश्चात आप उनसे कहते हैं ये पूजा और करनी पड़ेगी, और आप त्र्यंबकेश्वर से 5, 6, 7 किलोमीटर की दूरी पर आप उन्हें पूजा करने एक आश्रम ले जाते हैं। समझिए, आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। केवल पैसा कमाने का जरिया आपने हर चीज को बना रखा है, केवल पैसा, पैसा आपके लिए सर्वोत्तम हो गया है। भगवान के क्षेत्र में, ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में अगर आप एक यजमान के साथ ऐसा कर रहे हो ना, तो मैं आपको पूर्णतः बता रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं, यह पैसा ना तो आपका साथ देगा, ना आपके आने वाली पीढ़ी का साथ देगा, क्योंकि आप जिस तरह का दोष लेते जा रहे हैं ना, वो दोष वाकई में शर्मिंदगी वाला है कि आप भगवान के इतने नजदीक रहने के बावजूद भी केवल आपका कार्य अगर पैसा कमाने का हो गया है तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है। सावन का पवित्र महीना आने वाला है, किसी पर विश्वास करने से पहले आपको न जाने कितने बार सोचना पड़ेगा। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, पूजा आपको करानी है, फल आपको प्राप्त करना है। जब त्र्यंबकेश्वर आयो तो फिर वहां से 6, 7, 8 किलोमीटर दूर जाकर पूजा कराने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी, आप खुद बताइए। तो जिम्मेदार आप भी हो, सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बड़े धोखे हैं इन राहों में। बाबूजी धीरे चलना। हर हर महादेव।